नमस्कार, नमस्कार। आज का हमारा एक नई पहल है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं जैसे गंगा नदी के बारे में जो बताए हैं, उसके बाद हम उसके जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीपीसीएस में किसी आयोग में, तो हम उसको एक-एक करके समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2018 में यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं? उस स्थान का नाम बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है उस मिलन स्थान को क्या नाम है? तो हम आपको बहुत मतलब जब समझा रहे थे वीडियो में, तो उसमें पंचप्रयाग के बारे में समझाए थे कि हम बताए थे कि यहाँ पे एक नदी और एक नदी यहाँ पे जो है एक नदी है धौली गंगा और ये वाली है विष्णु गंगा। ये जहाँ मिलती हैं इस मिलन स्थल को बोलते हैं विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा में ही क्या होता है कि अलकनंदा का निर्माण होता है। तो ये विष्णु गंगा में क्या होता है, अलकनंदा नदी अब बन के यहाँ से यहाँ तक पूरा बहती है। तो इसमें जो हम पंचप्रयाग बताए थे, तो ये पहला वाला हो गया विष्णु प्रयाग। एक दूसरी नदी यहीं आके मिलती थी इससे, इस नदी का नाम था नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ मिल के आके मिलती थी, इसको बताए थे कि नंद प्रयाग, इसका नाम नंद प्रयाग था। और एक एक नदी यहाँ पे आके मिलती थी, पिंडार। पिंडार नदी जहाँ मिलती थी, इसको हम बताए थे इस मिलन स्थल को, ये ये था तुम्हारा नंद प्रयाग। और ये है कर्ण प्रयाग, इसका नाम क्या था, कर्ण प्रयाग। और एक नदी हम बताए थे कि यहाँ से आके मिलती थी, मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ मिलती थी उसे बोलते थे रुद्रप्रयाग, उसका नाम क्या था, ये वाला रुद्रप्रयाग है। यानी यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और हम बताए थे कि एक नदी यहाँ से आके मिलती थी, जो पांचवा प्रयाग है यहाँ पे हो गया नंद प्रयाग। ये पहला हो गया विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, और यहाँ पे हो गया कर्ण प्रयाग, और ये हो गया रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे जो पांचवा प्रयाग है, यहाँ पे भागीरथी और ये जो अलकनंदा आके यहाँ जो मिलती है, इस मिलन स्थल को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो इस स्थल को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो इस स्थल का ही नाम पूछा था कि भागीरथी, ये वाली भागीरथी है, भागीरथी और अलकनंदा ये वाली जो आ रही नदी है, इस मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। ये क्वेश्चन यूपीपी से 2018 में आया है, और इसके बाद गंगा का निर्माण यहाँ से हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें इस मतलब आयोग में जो क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें जो थोड़ा सा लिखावट में, जैसे यहाँ पे क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ पे थोड़ा सा कौन है, ठीक है। तो भारत अब इसमें दिया है चार चार ऑप्शन दिया हुआ है। एक है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो इन चारों में से बताना है कि भारत की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है। देखो ब्रह्मपुत्र जो होती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ से निकलती है, और होते होते यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते होते जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से निकलती है, तो निकलने के बाद ये जो बहती है ना, ये पूरा जो स्थान है, ये पूरा चाइना का स्थान आता है, यानी तिब्बत वाला स्थान आता है। और तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश में भारत में ये प्रवेश करता है नामचा बरवा पर्वत से। तो उसके बाद ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इसमें जो पूछा है क्वेश्चन भारत का, यानी भारत का मतलब है कि भारत के बारे में, मतलब भारत की नदी की जितना देरी बहती है उसके बारे में पूछा है। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा नदी से ज़्यादा लंबी है, बट कारण क्या है कि ये ज़्यादातर तिब्बत में बहती है। तो भारत में जो बहती है वो गंगा नदी से कम इसकी डिस्टेंस है, तो ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। उसके बाद आता है, हम इसको समझते हैं सिंधु। अब जैसे सिंधु नदी है, ये भी यहीं से निकलती है, यानी जो ग्लेशियर है पहाड़ों पे, ग्लेशियर से निकलती है, और ये कहाँ जाती है, ऐसे बहते बहते पाकिस्तान में जाके लास्ट में मिल जाती है।
तो इसकी भी क्या है, जो भारत में जो लेंथ है इसकी जो है गंगा नदी से कम है, तो इसलिए ये भी नदी नहीं होगी, सिंधु भी नहीं होगी। गोदावरी क्या है, गोदावरी को हम वहाँ दक्षिण में जो है ये बहती है, इसे हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ ही 1465 किलोमीटर है, इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर, तो ये भी नहीं होगी। और गंगा का हम बताए थे 25 यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, इसलिए भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में गंगा नदी होगा ऑप्शन। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें जो पूछा है तो उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी निकलती है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो हम बताए थे कि जो भागीरथी नदी है, तो भागीरथी क्या है कि उत्तराखंड के उत्तराखंड जिला है गंगोत्री, और प्रॉपर आप जाएंगे तो वहाँ पर पहुँचता है गोमुख से निकलती है भागीरथी। हम बताए थे भागीरथी जब आके यहाँ अलकनंदा से मिलती थी, देवप्रयाग का निर्माण होता था, तो ये प्रॉपर जो स्थान है, इस स्थान का नाम है क्या, गोमुख, तो इसका आंसर क्या होगा, गोमुख। अब हम अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब ये हमारा वाला क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आए हुए हम उन्हीं क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है। अब पूछ रहा है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, आप देख हम बताए थे आपको, बद्रीनाथ यहाँ से एक नदी निकलती थी क्या, विष्णु गंगा, और यहाँ पे निकलती थी क्या, धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती थी, इसको हम क्या बताए थे, इस स्थान का नाम था विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित नदी में बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है अलकनंदा, एक ऑप्शन दिया है भागीरथी, एक ऑप्शन दिया है मंदाकिनी, और एक है गंगा। तो जहाँ पे ये मिलती है दोनों नदियाँ, ये नदी और ये नदी, यानी विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ मिलती है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो यहाँ से जो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, तो निम्न से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहीं पे है, अलकनंदा पे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अलकनंदा। तो हम इसको 4 क्वेश्चन थे अभी तक जो हम वीडियो बनाए थे, मतलब जो हम पंचप्रयाग के बारे में समझाए थे, पूरा जो 5 प्रयाग थे, तो उनके बारे में जो वीडियो मतलब बनाए थे हम यूट्यूब पे, तो उसके संबंधित जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थे, तो इन चारों को हम सॉल्व कर लिए हैं। अभी इसके आगे जब हम समझाएंगे तो जो क्वेश्चन और आएंगे तो उनको हम समझाएंगे। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, धन्यवाद।